हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सीएसआईआर नेट के लिए जो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट लेके आया हूं और आज का टॉपिक है सीरीज फार्मेशन और इस सीरीज फार्मेशन का लेक्चर नंबर 1 है। सीरीज फार्मेशन को हम लोग 2-3 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे जो है मैथमेटिकल साइंसेज हो, चाहे फिजिकल साइंसेज हो, चाहे केमिकल साइंसेज हो, चाहे जो भी आपका स्ट्रीम हो जिसमें जो अगर आप सीएसआईआर नेट के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट आपको मालूम ही है 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जो है एग्जाम को क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो अगर मैं आप बात करूं, मैं लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर लास्ट में लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि आज का जो टॉपिक है सीरीज फार्मेशन। सीरीज फार्मेशन में देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज क्या होती है। ठीक है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज की हमको बात करनी है ना। सीक्वेंसेस एंड सीरीज की हम लोग बात करेंगे। सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होती है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिक्स के टर्म में अगर हम बात करें तो सीक्वेंशियल सीरीज का दूसरा मतलब होता है, लेकिन अगर बहुत ही रफ लैंग्वेज में बात करें, बहुत ही साधारण भाषा में बात करें, बहुत ही सरल भाषा में बात करें तो सीक्वेंस का मतलब होता है कुछ नंबर्स हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको कॉमा लगा के लिख दिया जाए और कुछ पैटर्न को फॉलो करते हो तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं कि जैसे मैंने लिखा 2 लिख दिया, 2 4 6 8। ठीक है, कुछ नंबर्स मैंने लिख दिए यहाँ पे और ये नंबर्स जो मैंने लिखे जो है तो ये देखिए कुछ पैटर्न को फॉलो करते हैं, मैंने बीच में कॉमा लगा दिया है। ठीक है, ऐसे मैं लिखता हूं। तो जैसे और सीक्वेंसेस की अगर मैं बात करूं तो ए हो गया, बी छोड़ के मैंने सी लिखा, फिर डी छोड़ के मैंने ई लिखा, फिर एफ छोड़ के मैंने जी लिखा, तो ये भी कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब अगर हम सीरीज की बात करें तो जो सीक्वेंसेज हैं इसके टर्म्स को अगर हम प्लस लगा के लिखते हैं, जैसे 2 + 4 + 6 + 8, तो ये सब क्या हो जाता है, हमारा सीरीज बन जाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको ये चीज बताई। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमको सीक्वेंसेस सीरीज में किस तरीके के क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप के सीक्वेंसेस की बात की जाती है ना। बेसिकली 3 टाइप के जो सीक्वेंस होते हैं उस पे क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। मैं आपको देखिए करने वाला हूं, मेरा प्लानिंग क्या है कि आपको कुछ जो है सीक्वेंसेस पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो सीएसआईआर नेट के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको ये आइडिया लग सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको टैकल करने का तरीका क्या है। फिर ऐसे ही सेकंड लेक्चर में भी हम लोग जो कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के सीएसआईआर नेट के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग सके। तो देखिए हम अगर बात करते हैं सीक्वेंस का तो बेसिकली जो है 3 टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हमारा है नंबर सीक्वेंस। फर्स्ट है हमारा क्या, नंबर सीक्वेंस। ठीक है, नंबर सीक्वेंस। ओके, सेकेंड हमारा है लेटर सीक्वेंस। ठीक है, लेटर सीक्वेंस। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, पहला हमारा नंबर सीक्वेंस, दूसरा हमारा लेटर सीक्वेंस, तीसरा हमारा सिंबल सीक्वेंस। ठीक है, थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो थर्ड हमारा क्या है, सिंबल सीक्वेंस। ठीक है, सिंबल सीक्वेंस। तो नंबर सीक्वेंस में देखिए क्या होने वाला है, नंबर सीक्वेंस में उन सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसपे नंबर्स आपको दिए होंगे, बीच में कामा लगा होगा और कुछ सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते होंगे। ठीक है, तो नंबर सीक्वेंस की अगर बात करें तो इसमें हमको जो पहला सीक्वेंस पढ़ना है वो पढ़ना अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग नंबर सीक्वेंस को कवर करेंगे और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो मैथमेटिकल साइंसेस का हो, फिजिकल साइंसेस का हो, केमिकल साइंसेस का हो या किसी भी जो स्ट्रीम का हो, जो है उस पर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नंबर सीक्वेंस में जो हमको नंबर सीक्वेंस में हेडिंग लिख देता हूं यहाँ पे, नंबर सीक्वेंस। ठीक है, नंबर सीक्वेंस। ठीक है, नंबर सीक्वेंस। तो नंबर सीक्वेंस में जो पहला सीक्वेंस हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना, अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस। शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस को, है ना। अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नाम दिया जाता है इसको, तो एपी लिखते हैं। और अरिथमेटिक सीक्वेंस में होता क्या है, जैसे मैं अगर नंबर्स की अगर बात करूं, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10। ठीक है, और मैं लिखता हूं 1 4 7 10 13। ठीक है, मैं और भी लिखता हूं 5 4 3 2 1 0 -1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए इन सारे जो मैंने ये पैटर्न लिखे हैं जरा इनको आप ध्यान से देखिए। पहली बात ये नंबर्स हैं, दूसरी बात इनके बीच में कॉमा लगा हुआ है, कुछ सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं। पैटर्न में क्या है यहाँ पे देखिए, 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2, 10 - 8 = 2। तो न किसी भी नंबर में से उसके प्रीवियस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 - 1 कितना है, 3, 7 - 4 कितना है, 3, 10 - 7 कितना है, 3, और 13 - 10 कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 - 5 डिफरेंस कितने का, -1,
3 माइनस 4 -1, 2 माइनस 3 -1, 1 माइनस 2 -1। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? -1 का आ रहा है। तो इस तरीके का जो सीक्वेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो अगला हमको जो सीक्वेंस आपको बताना है उसका नाम है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जैसे मैं लिखता हूं 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के सीक्वेंस में क्या स्पेशलिटी क्या होगी, क्या खास बात होगी? अगर हम 4 में 2 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, 8 में 4 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, 16 में 8 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, 32 में 16 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। यहाँ पे 3 में 1 से डिवाइड करें 3 आया, 9 में 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, 27 में 9 से डिवाइड किया तो 3 आया। इसका मतलब किसी भी टर्म में अगर उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें तो जो रेशियो आने वाला है वो हर जगह पे सेम आने वाला है, उसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है, अगर हम बात करें कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है इसके जनरल टर्म, आपको जनरल टर्म की बात करें, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। इसी तरीके से इसमें कोई टर्म अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है कि Tn इज इक्वल टू, nth टर्म की बात करें अगर, तो nth टर्म इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है। ये हमारा क्या है? जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है। और जो हम डी की बात करें तो डी हमारा क्या है? इसमें कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा? किसी भी टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और ये हमारा क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, जो भी टर्म आप निकालना चाहते हैं उसकी वैल्यू। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि सीक्वेंस का 12 नंबर का टर्म क्या, 12वें नंबर को कौन सा टर्म आएगा, तो मतलब कौन सा नंबर आने वाला है, तो आपको T12 निकालना है। T12 कैसे निकालेंगे आप? फर्स्ट टर्म आपका 2 है, प्लस n की वैल्यू 12 है, 12 माइनस 1 कितना हो गया? 11, और d की वैल्यू बात करें तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 22, कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आएगा? 24। इसका मतलब इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे जो, तो 12th पोजीशन पर जो नंबर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 24 आने वाला है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात कर लें तो इसका जो है, जो nth टर्म का जो फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू, ठीक है, Tn इज इक्वल टू इसका जो होता है AR टू द पावर n माइनस 1। Tn इज इक्वल टू AR टू द पावर n माइनस 1, जहां पे A हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है, और R हमारा क्या है? कॉमन रेशियो है। रेशियो कैसे मिलेगा? R की वैल्यू कैसे मिलेगी? किसी भी टर्म में उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें। जैसे 4/2 कितना है? 2, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पे बात करें तो 3/1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 9/3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें मान लीजिए मुझे 6th नंबर, या सपोज मुझे 7th नंबर का टर्म निकालना है। ठीक है, 7th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा? तो A की वैल्यू कितनी है? 2 है, और R की वैल्यू बात करें तो 4/2 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और n की वैल्यू कितनी है? 7, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 6, कुल मिलाकर 2 की पावर 7। ठीक है, इसका जो 7th टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 7 आ जाएगा। अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट जो सीक्वेंसेस की बात करें तो हमारा जो 3rd नंबर का सीक्वेंस है उसका नाम है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी जो भी टर्म होगा उसमें कोई चीज ऐड करेंगे, और मतलब कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद एक फिक्स्ड नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देता हूं, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का मतलब ये हो गया, जैसे हम अगर इसकी बात करें 1 है 4 है, तो 1 में पहले हम क्या करेंगे? 1 ऐड कर दिया है ना, 1 में 1 ऐड कर दिया, 2 हो गया, और इसमें फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 2 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, ये आ गया। फिर अगर हम बात करें 4 में क्या ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 + 1 5, 5 2 जा कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, फिर अगर हम 10 में बात करें तो 10 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 11, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 22। तो इस तरीके का जो सीक्वेंस हमारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोलते हैं। इसको पहचानने का एक और तरीका होता है कि अगर हम इसके जो है, जो भी टर्म्स हैं इसमें से नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करते जाएं, 4 - 1 कितना मिलेगा? 3, 10 - 4 कितना मिलेगा? 6, 22 - 10 कितना मिलेगा? 12। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम बात करते जाएं तो अगर सब्ट्रैक्ट करके जो हम सीक्वेंस बनाएंगे तो ये निश्चित रूप से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करेगा, ये जीपी फॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये फॉर्म करेगा। देखिए 6/3 कितना होगा? 2, 12/6 कितना हो गया? 2। यही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था हमारा कि किसी भी टर्म में अगर उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें, अगर जो कॉमन रेशियो सेम आता हो, जो रेशियो है वो सेम आता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी है।
अब अगर हम बात करें अगला हमारा जो सीक्वेंस है उसका नाम है ज्योमेट्रिको अरिथमेटिक सीक्वेंस, जस्ट उल्टा हो गया। इसमें हम लोग क्या करते थे, पहले कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करते थे, उसके बाद एक फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई होता था। यहाँ पे पहले एक फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद एक फिक्स्ड नंबर ऐड होगा। जैसे मैं बात करूं कि 5 में अगर मैं क्या 5 में मल्टीप्लाई कर दूं 2 और फिर कितना ऐड कर दूं 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 कितना आ जाएगा 13। फिर 13 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 26 और प्लस 3 कितना आ जाएगा 29, ठीक है। फिर 29 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 58 और 3 कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। तो इस तरीके से टर्म इसके आते जाते हैं। यहाँ पे भी आप अगर नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करके जो सीक्वेंस बनाएंगे, जैसे 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका, 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ 29 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा 16, ठीक है। और फिर यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, है ना। 61 माइनस 29 कितना आ जाएगा 61 माइनस 29 यहाँ 32, ओके। तो देखिए ये भी जो सीक्वेंस बन रहा है तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपका फॉर्म कर रहा है। तो ये इन दोनों में एक खास बात होती है, पहचानने का एक तरीका ये होता है कि इसमें पहले कोई नंबर ऐड होगा, एक फिक्स्ड नंबर ऐड होगा और फिर एक फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और इस वाले में क्या होता है, एक फिक्स्ड नंबर पहले मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद एक फिक्स्ड नंबर ऐड होता है। या दोनों को पहचानने का एक और तरीका होता है कि जो भी टर्म है उसको उसमें से प्रीवियस वाले में से सब्ट्रैक्ट करके जो सीक्वेंस बनाएंगे वो निश्चित रूप से क्या फॉर्म करेगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म करेगा। अब देखिए अगर हम लोग नेक्स्ट अगर सीक्वेंस की बात करें तो अगला हमारा सीक्वेंस है प्राइम सीक्वेंस। प्राइम नंबर तो आप जानते ही हैं कि एक ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 1 डिवाइड करता हो और वो खुद से डिवाइड होता हो, मतलब उसके सिर्फ 2 डिवाइजर्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे हमारा प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 है। फिर उसके बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है। प्राइम नंबर आप जानते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर का भी सीक्वेंस कभी कभी फॉर्म होता है, जैसे 7 11 13 17 19, ये सब कैसे नंबर्स है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से ही प्राइम नंबर से स्टार्ट हो, मतलब 2 से ही स्टार्ट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं बीच से भी ये स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अगला हमारा जो सीक्वेंस है उसका नाम है पावर सीक्वेंस। और देखिए पावर सीक्वेंस क्या होता है, जैसे मान लिया कि हम कोई भी मान लीजिए एक अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये मैंने लिखा। अब इसके मैं इसका सभी का मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 4 9 16, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सीक्वेंस बोलते हैं। या इसी का मैं क्यूब कर दूं, ठीक है, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 4, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ठीक है ना। सॉरी 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। तो इस तरीके का भी जो है कभी कभी सीक्वेंस दे दिया जाता है जो किसी भी सीक्वेंस के कुछ पावर करने से बनता है। पावर क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, 4 पावर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया पावर सीक्वेंस। जरूरी नहीं कि ये 1 2 3 4 के ही स्क्वायर किए जाए, ये किसी भी पैटर्न कोई भी सीक्वेंस आपका होगा, जैसे कोई भी सीक्वेंस आपका हो उसके पावर्स करके बनाए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सीक्वेंस। एग्जांपल में मैं जैसे लिख देता हूं 1 1 4 9 है ना 16 25, तो ये पावर सीक्वेंस का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अगला हमारा सीक्वेंस है रिवर्सल सीक्वेंस। तो रिवर्सल सीक्वेंस में क्या होता है, जिसमें जो भी टर्म होता है ना उसको रिवर्स कर दिया। जैसे 31 है ना, तो उसको रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा 13। 51 को रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा 15, ठीक है। 71 को रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा 17, ठीक है। और 91 को रिवर्स कर देंगे क्या बन जाएगा 19, ओके। और 12 को रिवर्स कर देंगे क्या बन जाएगा 21। तो देखिए यहाँ पे कोई खास पैटर्न नहीं बन पा रहा था, लेकिन जैसे ही आप इसको रिवर्स किया देखिए 13 15 17 दो का गैप है, 13 + 2 15 या 15 - 13 2, 17 - 15 2, 19 - 17 2, 21 - 19 2। ये तो क्या बन चुका है, अरिथमेटिक सीक्वेंस बन चुका है। तो रिवर्सल सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जिसके जो टर्म्स हैं उसको रिवर्स अगर हम करते हैं तो ऊपर जो भी हमें सीक्वेंस बने उसमें से कोई एक सीक्वेंस फॉर्म होता है। तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सल सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो 2 टायर सीक्वेंस, ठीक है। 2 टायर सीक्वेंस क्या होता है, इसमें जो है जब आप इसमें से कोई भी टर्म होगा उसके प्रीवियस टर्म को उसमें सब्ट्रैक्ट करिए। 4 - 1 कितना बन जाएगा 3, 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, 19 - 10 कितना हो जाएगा 9। तो देखिए ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, ये जीपी फॉर्म कर रहा है ना, ये क्या फॉर्म कर रहा है, जीपी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है ना जब आपको जो डिफरेंस का जो सीक्वेंस बनेगा, मतलब कोई भी नंबर एक टर्म ले लें, प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट करके नंबर लिखते जाएं, तो जो नंबर जो आपको मिलेगा ये कोई सीक्वेंस फॉर्म करता होगा। मतलब एक बार में आपको पता नहीं लगेगा, डिफरेंस करेंगे तो वो कुछ पैटर्न ले लेगा। तो उस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 टायर सीक्वेंस बोलेंगे।
अगली बात करें तो हमारा ट्विन सीक्वेंस। ट्विन सीक्वेंस का मतलब होता है इसमें दो सीक्वेंस का मिक्सचर होता है, दो सीक्वेंसेस को मिला के लिख दिया जाता है, आपको उसको पहचानना होता है। जैसे कि इस सीक्वेंस को अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा, लेकिन आप ऐसे देखिए 1 3 5 7 9, ठीक है, एक सीक्वेंस बन गया। दूसरा देखिए 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर, ये दूसरा सीक्वेंस। तो दो सीक्वेंस को जब मिक्स कर दिया जाता है तो उसमें से एक नया सीक्वेंस बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन सीक्वेंस बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फाइबोनाची सीक्वेंस, है ना। फाइबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें शुरुआती दो टर्म 1 1 होंगे और जो अगला टर्म होगा वो प्रीवियस टू का सम होगा। जैसे मैं कहूं कि 1 1 हो गया, अब अगला टर्म क्या होगा, 1 + 1 = 2, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 1 + 2 = 3, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 2 + 3 = 5, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 3 + 5 = 8, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 5 + 8 = 13, नेक्स्ट क्या होगा 8 + 13 = 21। तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। अब अगले टर्म की बात करें, अगले सीक्वेंस की, तो नेक्स्ट सीक्वेंस हमारा टेलीस्कोपिक सीक्वेंस। टेलीस्कोपिक सीक्वेंस कोई जनरल पैटर्न नहीं फॉर्म करता है, बट इसमें क्या होता है कि हर टर्म आपके जो है चाहे पिछले वाले से चाहे अगले वाले से लगभग हर टर्म आपका कैंसिल हो जाता है, एक दो टर्म को छोड़ के। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो इसको क्या लिखा जा सकता है 1 - 1/2 प्लस, अब इसको क्या लिखा जा सकता है 1/2 - 1/3, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3 - 1/4, ठीक है ना। तो देखिए ये -1/2 + 1/2 -1/3 + 1/3 है ना। जब इसको हम अगर मान लीजिए सीरीज में दिया हो, मान लीजिए एडिशन में हो, ठीक है, तो ये -1/2 + 1/2 से कट जाएगा, -1/3 + 1/3 से कट जाएगा, ऐसे ही आगे वाले से कट जाएगा। तो इस तरीके के सीक्वेंस को या इस तरीके के सीरीज को, इस तरीके का सीक्वेंस होगा टेलीस्कोपिक सीक्वेंस बोलेंगे, और अगर यहाँ पे प्लस लगा होगा तो क्या बोलेंगे, टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, हम लोग कुछ क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द रिलेशनशिप अमंग द नंबर्स इन ईच कॉर्नर स्क्वायर इज द सेम एज दैट इन द अदर कॉर्नर स्क्वायर्स, फाइंड द मिसिंग नंबर। ऑप्शंस है 10, 8, 6 और 12। और ये क्वेश्चन CSIR नेट जून 2016 में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ स्क्वायर्स बनाए गए कॉर्नर्स में, यहाँ पे कहा गया सेम रिलेशन है, यहाँ पे एक नंबर मिसिंग कर दिया, वो आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर हम इसके पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले देखिए हम अगर इसमें देखें कि क्या हमारा कोई सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है 7, 9, 13, 15, नहीं, कोई सीक्वेंस जो है इस तरीके का नहीं। आपको अगर सबसे पहले एक नजर आप दौड़ाइए, अगर नजर दौड़ाते ही कोई आपको जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस दिख गया, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिख गया, या कोई पावर सीक्वेंस दिख गया, या कोई आपको जो अभी मैंने आपको बताया कोई प्राइम सीक्वेंस आपको दिख गया, या अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कोई आपको फर्स्ट लुक में अगर फटाक से दिख गया तब तो ठीक है, नहीं तो आप बाकी अब देखिए जैसे हम लोग इसको और क्या ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको ऐड करता हूँ, 7 + 9 + 13 + 15 कितना होगा। अगर हम इसकी बात करें 7 और 9 कितना होगा 16, 16 और 13 29, 29 और 5 34 और 10 कितना होगा 44 हो गया। सेकंड वाले को नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो 8 और +10 +12 +14, ठीक है, 8 + 10 18, 18 और 12 30, 30 और 14 कितना 44। तो देखिए पैटर्न मिल रहा है, इसके नंबर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 44 आया, इसको भी ऐड किया 44 आया, इसको भी ऐड करके देख लेते हैं। तो 3 + 5 + 11 + 25 ऐड करें तो 5 + 1 6, 6 + 5 11, 11 + 3 14, बचा 1 1 1 2 2 2 कितना हो गया 4। तो ये भी 44 आ रहा है, तो निश्चित रूप से इसको भी 44 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये नंबर मिसिंग है, हम इसको x बोल देते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो x + 4 + 18 + 16 ये कितना आना चाहिए 44 आना चाहिए। तो 8 और यहाँ पे कितना हो गया x + 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 और 6 कितना हो गया 28 और 10 कितना हो गया 38 = कितना हो गया 44। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44 - 38 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द मिसिंग नंबर इज व्हाट। ये क्वेश्चन CSIR नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया है। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इसमें एक नंबर मिसिंग यहाँ पे किया गया है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन है -19, -5, 9 और -9। तो देखिए अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 5 और 9, 9 और 5 का 14, 14 को अगर 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। मतलब इन दोनों नंबर का एवरेज अगर हम निकालें 5 और 9 14, 14 का एवरेज कितना होता है 7, 9 और 9 कितना होगा 18, 18 का एवरेज कितना होगा 9, ठीक है। तो यहाँ अच्छा ऊपर भी ऐसे देखिए 7 और 9 16, 16/2 कितना आएगा 8, 9 - 5 कितना है 4, 4/2 कितना आ जाएगा 2, 8 + 2 कितना होगा 10, 10/2 कितना होगा 5। तो यहाँ पे जो है ना ऊपर वाला जो बॉक्स है, ये नीचे वाले दो बॉक्सेस का क्या लिखा गया एवरेज लिखा गया है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं अगर x लिख दूं तो x और 9 का एवरेज कितना आना चाहिए -5 आना चाहिए।
तो x और 9/2 ये कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो x + 9 कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -19 आना चाहिए। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एवरी मंथ द प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी फॉल्स इन दिस ऑर्डर, ठीक है, 120, 1024, 640, 400, 250 डॉट डॉट डॉट। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, इसके आगे वाली वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। ऑप्शन से 156.25, अप्रॉक्स 39, 64 और 40। CSIR नेट दिसंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं इसको अगर सब्ट्रैक्ट करूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके अगर देखें हम लोग, तो 1024 में से 640 को अगर सब्ट्रैक्ट करें, मैं अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए चेक करना चाहता हूं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 12 - 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है आ जाएगा -384, और अगर इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें 640 और यहाँ पे 400, तो कितना आ जाएगा, -240। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस तो नहीं है, ये कंफर्म हो गया, अरिथमेटिक सीक्वेंस तो ये नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है क्या। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 640 डिवाइडेड बाय कितना, 1024, ठीक है, 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 बचा 2 22, 8 2 जा 16 बचा कितना 6 64, 8 8 जा 64। फिर से हम लोग कितने से डिवाइड कर दे, इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहां से हमारा 16 से हो सकता है क्या, यस 16 से हो सकता है, 16 5 जा 80, ठीक है, और 16 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 16 8 जा, ठीक है, 16 8 जा, तो कुल मिलाकर हमारा कितना आ गया, 5/8 आ गया। अब अगर हम इस 400 और डिवाइडेड बाय 640 करें तो कंफर्म हो जाएगा जीपी है कि नहीं, ठीक है। तो 400 डिवाइडेड बाय 640 करें तो 1 0 1 0 कट गया, 4 से डिवाइड करें तो 4 10 जा 40, और 4 10 जा 40, और 4 से अगर हम बात करते हैं 16, फिर 2 से डिवाइड करें 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर से 5/8 आ गया। तो कंफर्म हो गया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है हमारा। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कंफर्म हो गया, तो सपोज कर लेते हैं हमारी जो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, x आएगी, ठीक है। तो इसको इसमें डिवाइड करें, जब x/200 अगर हम 50 करें तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 5/8 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8x = कितना हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाइड बाय कितना 5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 × 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 500 हो जाएगा, 5 5 जा 25 बचा 2, 5 2 जा 10 और 2 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 8। 8 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8 बचा 4 45, तो 8 5 जा 40 बचा कितना हो जाएगा 4 40, है ना। 45 से कितना बचा था 5 50, ठीक है। 8 6 जा 48 बचा 2 20, 8 2 जा 16 बचा 4 40, और 8 5 जा 40, 156.25 आएगा। मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, 2 3 4 7 6 11 8 15 10। ये भी क्वेश्चन CSIR नेट दिसंबर 2014 में पूछा जा चुका है। तो अगर इसके सीक्वेंस का यहाँ पे मैं एक बार लिखूं, 2 3 4 7 6 11 8 15 10 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये ट्विन सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। देखिए 2 4 6 8, ठीक है। तो ये तो एक सीक्वेंस, यहाँ पे दो सीक्वेंस को मिक्स किया गया, 2 4 6 8 और 10। एक तो ये सीक्वेंस हो गया, और दूसरा सीक्वेंस हमारा क्या बन रहा है, 3 7, ठीक है, 11, ठीक है, 3 7 11 15, और इसके आगे आपसे पूछा जा रहा है क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए अब निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो अगला नंबर किसका है, देखिए 2 4 6 8 10 ये तो आ चुका है। इसका मतलब दूसरे वाले सीक्वेंस का ही अगला नंबर आएगा। दूसरे वाले सीक्वेंस को जरा ध्यान से देखिए, 7 - 3 कितना है 4, 11 - 7 कितना है 4, 15 - 11 कितना है 4। इसका मतलब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो 4 और ऐड कर दें हमारा तो कितना हो जाएगा 15, और 4 कितना हो जाएगा 19। इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कंटिन्यू द सीक्वेंस 2 5 10 17 28 41 डॉट डॉट, ठीक है। मतलब इसमें 3 डॉट लगाया गया, 1 2 3, यहाँ 3 नंबर आपको भरने हैं, ठीक है। 58 77 100 ये सारे नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है।
तो देखिए अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक बार मैं लिख लेता हूं 2 5 10 17 28 41 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे 1 2 3 डॉट में 3 नंबर इसमें से भरना है, कौन सा भरा जाएगा। तो पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए चेक करेंगे। 5 - 2 3, 10 - 5 5, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस तो नहीं है। ज्योमेट्रिक के लिए चेक करते हैं 5/2 2.5, 10/5 कितना आ गया 2, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी नहीं है। अब इसका मतलब हम लोग अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए चेक करते हैं, तो उसके लिए क्या करते थे कि इसमें से इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ गया 3, 10 - 5 कितना आ जाएगा 5, 17 - 10 कितना आ जाएगा 7, 28 - 17 कितना आ जाएगा 11। तो देखिए हम लोग कैसे चेक करते थे, मैंने आपको बताया था कि इसका जो डिफरेंस का जो सीक्वेंस बनेगा है ना, वो कोई सीक्वेंस फॉर्म करेगा, ठीक है। देखिए कोई सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है क्या, 3 5 7, यस फॉर्म कर रहा है। ये कौन सा सीक्वेंस है, ये प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है। देखिए 3 5 7 11, अगला क्या आने वाला है बताइए आप। पहले मैं पूरे नंबर्स को लिख लूं एक बार। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 11, एक और डिफरेंस आने वाला, इनका डिफरेंस कितना होगा 13, ठीक है। तो 3 है 5 है प्राइम नंबर, अगला प्राइम नंबर 7, अगला प्राइम नंबर 11, अगला प्राइम नंबर 13, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर आप बताइए क्या आएगा। 14 तो है नहीं, 15 है नहीं, 16 है नहीं, 17 आएगा। 17 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 41 में 17 अगर मैंने ऐड किया 41 और 17 कितना आ जाएगा 58 हो जाएगा। तो 58 वाला कोई ऑप्शन है क्या, यस पहला ही ऑप्शन है 58 का, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं 58 लिख देता हूँ, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए और चेक करना चाहते हैं कर लीजिए। तो ये 17 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आने वाला है 19, 19 इसमें ऐड करिए, 58 में 19 ऐड करिए, तो 8 और 9 17, बचा 5 और 1 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7, 77 आएगा अगला नंबर। सेकंड नंबर हमारा कितना आएगा 77 आएगा। देखिए आ ही रहा है 58 77। अगला वाला भी आप चेक कर लेंगे यहाँ से, अगला क्या ऐड करना, अगला प्राइम नंबर क्या होगा 23, 23 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 58 77 और 100 यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। होप सो आपको जो मजा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का जो लेटर सीक्वेंस है और सिंबल सीक्वेंस है उसकी बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो CSIR नेट में पूछे गए हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।